अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़रीद ख़ान है और मैं एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करता हूँ पिछले तकरीबन 14-15 ईयर्स से। तो मैं आपको कुछ सैलाब के बारे में ब्रीफ़ करना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा सैलाब आया पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध, बलूचिस्तान में और केपी में। तो मैं जो अभी गया था कवर के लिए एपी की तरफ से, तो मैंने वहाँ पे बहुत बुरे हालात लोगों के देखे। लोग बेचारे डूबे हुए हैं, गांव के गांव डूब गए हैं। सही है। अब कुछ मामलात मैंने बहुत अच्छे भी देखे जो एनजीओज़ की तरफ से थे। ठीक है, जैसे वहाँ पर ईदी बहुत अच्छा काम कर रहा था, सैलानी बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसके अलावा जमात इस्लामी की एक अल-खिदमत की जो तंजीम थी, उसने तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। फिर हमारी पाक आर्मी जो थी वो अपने यानी कि फ़राइज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दे रही थी। मगर मसला ये है कि इतना बड़ा सैलाब है, इसमें रिलीफ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास इतने वसाइल नज़र नहीं आ रहे थे, मगर फिर भी हमारे लोग बेचारे कराची से और मुख्तलिफ़ जगहों से जो रिलीफ़ लेकर पहुंच रहे थे, वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अपने यानी कि देख रहा था वो बलूचिस्तान के लोगों में थी, जो बिल्कुल ही अपने यानी कि ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने बहुत सारी बच्चों की बीमारियों के बारे में भी काम किया। उसमें अपने यानी कि बच्चों को डिज़ीज़ हुई थी बहुत ख़तरनाक किस्म की। सही है, उनको डायरिया था, उनको अपने यानी कि और प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से उनका इलाज जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। स्पेशली बलूचिस्तान के जो बच्चे थे वो मैंने कैंप्स में कवर किए थे, जिसके ऊपर पूरी तरीके से जो है ना मक्खियाँ चिपकी हुई हैं, और उसको बुखार था, उसको डायरिया था, उसकी माँ परेशान थी बेचारी। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वो बस बच्चा बैठा हुआ था और ना उनके पास कोई दूध था ना कुछ था। रिलीफ वहाँ पर पहुँचने में बहुत दिक्कत थी। बहरहाल अपने यानी कि मैं जो आपको बताता चाहता हूँ कि स्पेशली हमारे जो दादू साइड, बदीन और दादू, सेवन और मेहड़ की तरफ जो है ना वो सिंध में बहुत ज़्यादा तबाही है। अभी भी वहाँ पे रिलीफ़ का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कैंप्स नहीं थे वहाँ पे, कैंप्स की बहुत सख्त ज़रूरत थी। बलूचिस्तान वाले तो बेचारे वैसे ही सब कुछ लुटा के आ गए थे, तो उनके पास तो कपड़े तक नहीं थे। सही है ना, इस तरह का हाल था कि देखे नहीं जा रहा था कि हम किस तरीके से इन लोगों को देखें। हमसे काम भी नहीं हो रहा था, इतना प्रॉब्लम्स हो रही थी वहाँ पर काम में, क्योंकि असल में वहाँ पे कोई हमारे लिए भी वसाइल नहीं थे। हम भी अपने यानी कि बस पानी में उतर के जितना दूर जा सकते थे जाते थे। सही है, गाँव को कवर करते थे, कुछ बोट्स में जाते थे। तो यही अपने यानी कि प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा जो है ना, वहाँ पर टेंट्स की बहुत ज़रूरत है। जो मैंने हालात देखे वहाँ पे बड़े बड़े सांप थे, सही है, जिनको मज़ीद यानी कि लोग मार रहे थे बेचारे, मगर अब इतने ज़्यादा थे कि वो रोडों पे घूम रहे थे सांप। बिच्छू, मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं जो बच्चों को काट भी सकती थीं और काट रही थीं, जिनके पेशेंट्स हमने हॉस्पिटल में भी देखे। तो मैं अपने यानी कि प्लीज़, और वहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो था प्रेगनेंस फैमिली ख़वातीन का था, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो प्रेगनेंस थी और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। उनके पास बेचारों के पास ना कोई ख़ैमे थे, ना कुछ था, ना कोई डॉक्टर्स का मसला था वहाँ पे, स्पेशली बलूचिस्तान की जो ख़वातीन थी। तो मैं अपने यानी कि बाहर की जितनी भी बड़ी एनजीओज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अच्छी टीमें भेजें वहाँ से, कोई ख़वातीन के लिए जो जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो और बच्चों को जो डिज़ीज़ हो रही है उसके लिए उनके दवाइयों का जो मसला है वो प्लीज़ हल करें। मैंने उसको उजागर करने की बहुत कोशिश की है। सही है, अल्लाह ताला अपने यानी कि जो मैंने किया है उसका अपने यानी कि अजर मुझे मिले और उन लोगों को तकलीफ़ जो है ख़त्म हो उनकी। अच्छा, और आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कि हमने किस मुश्किलात से काम किया, क्योंकि मसला ये है कि वहाँ पर कोई कन्वेंस का मसला नहीं था। हम अपनी कंपनी की कन्वेंस से गए हुए थे, मगर पानी में उतर के तो जाना ही था, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे बोट्स प्रोवाइड नहीं थी, तो हम लोग पैदल जाते थे पानी के अंदर उतरकर, और बड़े गाँवों में जाते थे। वहाँ औरतें बेचारी अपने यानी कि जो बैठी होती थी, बच्चे बैठे होते थे,
उनको अपने यानी कि रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो ईदी की बोट जाती थी उन्हीं के साथ हम लोग जाते थे और वहाँ पे उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाते थे। तो जहाँ हम लोग अपने जहाँ देखते थे कि वहाँ पे रिलीफ नहीं पहुँचा तो हम अपने तौर पे इन्फॉर्म करते थे वहाँ पर कि यहाँ पर रिलीफ पहुँचाएँ, यहाँ पर बिल्कुल भी लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। कि वहाँ पे जो ख़वातीन थीं वो रो रो के हमें बोलती थी कि हमें खाना दे दो, हमें बच्चों के दूध का कुछ कर दो। अच्छा, हमारे पास वसाइल ऐसे थे कि जब हम सिर्फ अपने यानी कि NGOs को बोल सकते थे, तो हमने अपने यानी कि कुछ कोशिश की कि हम इन जगहों पर जहाँ पर रिलीफ नहीं था, हमने NGOs को अपने तौर पे भी बोला कि प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर रिलीफ दिया जाए जो वहाँ पर हम जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। जहाँ पर हम जहाँ पर पहुँचे, बोट्स में पहुँच के 2-2 घंटे के लिए बोट्स चलती थी और हम अपने यानी कि वहाँ पहुँचते थे। वहाँ पर अपने यानी कि रिलीफ का सामान नहीं पहुँच पा रहा था। फिर हम लोग वहाँ पे जाके पिक्चर्स बनाते थे। वहाँ पे जो लोग उनके घर टूटे हुए थे, बेचारे घर कोशिश कर रहे थे कि हम बना लें। अपने इस तरह के जो वहाँ पे मामलात थे ना, वो बस देखे नहीं जा रहे थे हमसे। हम अपने यानी कि कुछ अपने दोस्त NGOs को भी अपने यानी कि बोलते थे कि भाई उधर वहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा आप रिलीफ पहुँचाएँ, ताकि ये कि उनके अपने वो उनको नहीं पहुँच पा रहा। 2 घंटे जब हम अपने यानी कि बोट में बैठ के जाएंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है कितनी दूर होगा, आप अंदाज़ा लगा लें कि यानी कि रोड से, शहर से वो बहुत अंदर गाँव थे, सही, जहाँ अपने यानी कि पानी था, से वो कुछ नहीं था। पूरे घर उनके डूबे हुए थे, घर टूट चुके थे, तबाह हाल थे बिल्कुल। वो बेचारे उन्हीं घरों के अंदर, टूटे हुए घरों के अंदर अपने यानी कि रह रहे थे, वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे थे, सही। जब हमारी बोट जाती थी तो वो हमें कहते थे कि हमें ले चलो, हमें अपने साथ। फिर हम उनको अपने साथ जितने लोगों को अपनी बोट्स में बिठा सकते थे बिठाते थे और उसके बाद उनको हम लेकर महफूज मुकामात पर पहुँचाते थे। अच्छा, जो हमारा काम था वो हम करते थे जो हमसे हो सकता था। और बाकी जो NGOs थी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही थी। JDC थी, JDC के कैंप्स बहुत थे वहाँ पे। अल-खिदमत थी, अल-खिदमत ने भी बहुत वहाँ काम किया। अल-खिदमत ने वहाँ पे बहुत खाना अपने यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया, उधर ही पकाते थे, वहीं देते थे। फिर मैंने बहुत सारी अपने दोस्तों की छोटी छोटी NGOs देखी वहाँ पर, जो 4-4, 5-5 जो स्टूडेंट थे आपस में, वो मिल के गए हुए थे और उन्होंने वहीं पे अरेंज किया हुआ था, वहीं खाना बना रहे थे, वो लोगों को वहीं प्रोवाइड कर रहे थे, वहीं पैक करके दे रहे थे। जिनके पास कोई वसाइल भी नहीं थे, जिनके पास कोई फंडिंग भी नहीं थी, वो अपने तौर पे बेचारे अपने यानी कि अपनी पॉकेट मनी से, वो मुझे बता रहे थे कि हम अपनी पॉकेट मनी से ये सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है, जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं। हम 4, 5, 6 देके जो भी बना सकते हैं वो बनाते हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे NGOs तो बहुत वहाँ पे काम कर रही हैं, मैंने देखी बहुत, मगर गवर्नमेंट के हवाले से जो है ना, मुझे कहीं पे रिलीफ नहीं दिखा। क्योंकि मसला ये है कि वहाँ पे मुझे कुछ जो फैमिलीज़ थी बेचारी जो परेशान थी, वो बहुत परेशान थी और वो ये कह रही थी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, ठीक है ना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने यानी कि अपनी गवर्नमेंट से कि वो अपने यानी कि वहाँ पर अपना उनको रिलीफ पहुँचाएँ, क्योंकि उनकी तरफ से उनको रिलीफ नहीं पहुँच रहा, ना वफाक की तरफ से, ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध गवर्नमेंट का काम है ये अपने यानी कि वहाँ पर रिलीफ पहुँचाना, जो वो वहाँ पर नहीं मिल रहा उनको। तो क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, फैमिलीज़ थी, वो यही कह रही थी कि बस यही लोग काम कर रहे हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं NGOs। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ना कोई पैसा मिला, ना कोई टेंट मिले, ना कोई खाना मिला, कुछ भी नहीं मिला, सही है ना। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी गवर्नमेंट से और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार कि आप ही जाके अपने यानी कि बोलें इनको कि भाई अल्लाह का वास्ता हमें कुछ खाना प्रोवाइड करें, कुछ टेंट प्रोवाइड करें, कुछ दवाइयाँ प्रोवाइड करें, हमारे बच्चे मर रहे हैं यहाँ पर, सही है। और लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखे कि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं था। UNICEF की तरफ से था, UN की तरफ से था, सही है ना। UN ने अपने यानी कि बहुत खूबसूरत वहाँ कैंप लगाए, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला, सही है। UN अभी जब मैं लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था तो बहुत ज़्यादा अपने यानी कि UN के मुझे कैंप्स नज़र आए वहाँ पर, सही। इसके अलावा अपने यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिंध गवर्नमेंट के कैंप जो है ना, वहाँ पे मुझे इक्का दुक्का नज़र आए, मगर ये है कि वो
कैंप सिटी कोई मुझे ऐसी नज़र नहीं आई जिसमें कोई सिंध गवर्नमेंट ने बनाई हो। सही है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से और स्पेशली सिंध गवर्नमेंट से, अपने यानी कि जो वहाँ पे जिनको रिलीफ पहुँचाना है वो प्लीज़ अपने लोगों को, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को प्लीज़ अपने यानी कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बलूचिस्तान के लोग वहाँ बहुत परेशान हैं, उनको रिलीफ पहुँचाएँ। एक बात मैं बताता चलूँ, जैसे जर्नी ऑफ लाइफ, जैसे मेरा भी इंटरव्यू कर रहा है, इनका काम बहुत अच्छा है। ये स्पेशली फ़ोटोग्राफ़र्स और कैमरामैन्स को उनके काम के बारे में बताते हैं कि वो कितनी मुश्किलात से काम करते हैं। ये अभी तक किसी भी चैनल में अपने नहीं कि इस तरीके से नहीं दिखाया कि किसी फ़ोटोग्राफ़र्स के बारे में या वीडियोग्राफ़र्स के बारे में कोई रिपोर्ट बनाएं। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है कि फ़ोटोग्राफ़र क्योंकि बताता है, अपनी तस्वीरों से बताता है कि वो कितनी मुश्किलात में काम करके आया है। और स्पेशली इन लोगों का ये जो इक़दाम है ये बहुत अच्छा है फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए, ताकि उनको लोगों को पता चले कि हम कितनी मुश्किलात में काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।